हेलो फ्रेंड्स। तब आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लाइट। चलिए तब देखते हैं लाइट क्या होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी एनीथिंग। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है जो हमको मदद करता है कोई भी चीज देखने में। तब याद रखिएगा लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी एनीथिंग। फिर से बोल रहा हूं, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको कुछ भी देखने में मदद करता है। लाइट के बिना तो हम देख ही नहीं सकते। तब लाइट का कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं लाइट्स के बारे में। लाइट एनर्जी कैन बी चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब जो लाइट एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, दूसरे एनर्जी के फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। जैसे सोलर सेल से हम लोग लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तब लाइट एनर्जी कैन बी चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपागेट। मतलब लाइट को मूव करने के लिए यहाँ पे प्रोपागेट इसलिए यूज किया गया है क्योंकि लाइट है वेव के फॉर्म में मूव करता है, लेकिन उस वेव का एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, माइक्रो लेवल पे होता है, इसलिए हमको नहीं दिख सकता है उस। तब इसलिए यहाँ पे प्रोपागेट लिखा हुआ है। हमको इसलिए लगता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लेकिन वो प्रोपागेट करते हुए जा रही है। कुछ इस तरह देखिए, ऐसे ऐसे मूव करती है लाइट। तब देखिए, इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, मतलब ये वैक्यूम में भी मूव कर सकता है। मतलब वैक्यूम स्पेस में ट्रैवल इसलिए करता है लाइट। सूरज से जो लाइट आता है इसलिए सूरज से धरती तक आराम से पहुंच जाता है क्योंकि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। वैक्यूम वो होता है जहाँ पे गैस बहुत कम होता है, जहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं होता, बहुत कम मैटर होता है, उसको वैक्यूम कहते हैं, याद रखिएगा। तब लाइट का वेलोसिटी क्या होता है? लाइट का वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ज़्यादा तेज होता है। 3 × 10⁸ के मीटर ये क्रॉस कर जाएगा जितने देर में हम लोग 1 सेकंड गिनेंगे। मैं अगर जितना बोल दिया उतना में ये पृथ्वी का कितना चक्कर लगा देगा। तब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ये क्या होता है? इन ए होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब जब बॉडी मूव करेगा ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम में, वही होता है वैक्यूम, इसी को कहते हैं। तब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तब इस मोशन को हम कहेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट कर रहा है। तब आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन आपको ये याद रखना होगा ये 2 पॉइंट इसका, ये इसको कोई रिक्वायर्ड नहीं है, मटेरियल मीडियम का कोई रिक्वायर्ड नहीं है इसका। और इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी, सॉरी स्पीड नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का पूछा गया है, बताया गया है। चलिए तब आगे देखते हैं। रे ऑफ लाइट।
रे ऑफ लाइट क्या होता है? द लाइन इज ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। मतलब जो लाइट, जिस लाइन से हम प्रोपगेशन शो करते हैं वो लाइट का, कि एक लाइन में जा रहा है, इस लाइन में जा रहा है, उसको हम प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं और रे कहते हैं। प्रोपगेशन ऑफ लाइट को जो दिखाता है लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, एक लाइन में, उसको रे ऑफ लाइट कहते हैं। रे, अब चलिए देखते हैं, रे दो टाइप का होता है, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे मतलब जो स्ट्राइक करता है किसी भी सरफेस को, और रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट होके जाता है। रे, स्ट्राइक्ड रे जब रिफ्लेक्ट होके जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। चलिए तब इससे रिलेटेड टर्म्स देखते हैं। देख लीजिए, ये जो रे है जो यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है वो इंसिडेंस रे है, ये इंसिडेंस रे है। और ये रे यहाँ पे जब मूव कर जा रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक करके, ये रिफ्लेक्टेड रे है, वापस बाउंस बैक कर रहा है, वो रिफ्लेक्टेड रे है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक एक्सियल लाइन खींचा हुआ है, मतलब इनके एंगल्स के एकदम बीच में, बीचों बीच एक लाइन खींचा हुआ है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। इसको हम नॉर्मल कहते हैं। और जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे हिट करता है और रिफ्लेक्टेड रे ओरिजिनेट करता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तब इन दो नॉर्मल देखते हैं ये क्या है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनता है एंगल, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको मैंने यहाँ पे अल्फा से डिनोट किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे रे और उसके टाइप और रिफ्लेक्शन के नेम्स के बारे में। याद, यहाँ पे हमने इसको बीटा से डिनोट किया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। चलिए देखते हैं आगे, आगे क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन सरफेस ऑफ or a boundary of two medium, then it does not move across the boundary and bounce back to its initial medium, then this phenomena is called reflection। मतलब जब कोई रे ऑफ लाइट, समझ लीजिए ये एक मीडियम का बाउंड्री है। यहाँ पे मेरा हाथ है, ये दूसरा मीडियम है, यहाँ पे एयर है, ये दूसरा मीडियम है। यहाँ पे रे ऑफ लाइट आता है, ऐसे रे ऑफ लाइट आता है, ये इस साइड नहीं जा पाता है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे आया यहाँ से, जैसे यहाँ से लाइट आया, यहाँ पे नहीं आ पाया दूसरे मीडियम में, यहाँ पे आया, रिफ्लेक्ट होके चल गया, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। तब रिफ्लेक्शन भी दो टाइप का होता है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने छोटे क्लास को रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जाना है। तब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट आर इन पैरेलल। मतलब बहुत सारे रे ऑफ लाइट जब स्ट्राइक करे किसी सरफेस पे और रिफ्लेक्ट हो जाए और सब पैरेलल हो, पैरेलली आए, स्ट्राइक करे और पैरेलली मूव करे, उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। देख लीजिए यहाँ पे पैरेलली आया है और पैरेलली रिफ्लेक्ट किया है। इंसिडेंस रे भी पैरेलल और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल। बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल रेज अगर स्ट्राइक करते हैं किसी सरफेस पे, यहाँ ये बस स्मूथ सरफेस पे पॉसिबल है, ये रफ सरफेस पे होता है।
रे ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड आर रैंडम इन डायरेक्शन, मतलब जो रे ऑफ लाइट होगा इसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन में वो रैंडम होगा, उसका डायरेक्शन फिक्स डायरेक्शन में नहीं। देख लीजिए कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई पैरेलल नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन भी नहीं है इनका, तब ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तब आगे देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आज हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये कह रहा है जैसे ये सरफेस है, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आया इस पॉइंट पे, नॉर्मल भी यहाँ से नॉर्मल हमने खींच दिया, तब यहाँ पे स्ट्राइक किया, इस प्लेन पे है, नॉर्मल इस प्लेन पे है, इस प्लेन पे है पूरे, फिर रिफ्लेक्टेड रे ओरिजिनेट हुआ है यहाँ से, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वो भी इस पॉइंट पे है, और ये नॉर्मल इंसिडेंट रे ये हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये तीनों सेम प्लेन पे है, ये सेम प्लेन पे है, मतलब इंसिडेंस रे आया, इसको टच किया, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे नॉर्मल है, ये तीनों सेम प्लेन पे हैं। तब आप समझ गए होंगे, ये इंसिडेंट रे आया, यहाँ पे टच किया, ये इस प्लेन पे का पार्ट हो गया, तब नॉर्मल रे यहाँ पे नॉर्मल है, तब नॉर्मल भी यहाँ इसका पार्ट है पहले से, और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, मतलब ऑब्वियसली इस प्लेन का भी पार्ट होगा, पार्ट नहीं होगा मतलब इस प्लेन पे रहेगा, ये लाई करेगा इस पे। अब देखते हैं दूसरा लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो अल्फा है ये बीटा के इक्वल है। इसके लिए हमको प्रूफ करना होगा, जो कि अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, प्रूफ इतना डीपली हम लोग को नहीं पढ़ना है। तब ये आज का लास्ट टॉपिक था, अब बाकी का अगले वीडियो में देखा जाएगा।